एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे ये रोग कहीं ना कहीं जीवन में हम एक्वायर किए किसी से, खुद ब खुद ये रोग नहीं हुआ। ये रोग आखिर ये रोग किसमें है? ये ह्यूमन में रोग है। ये हुआ किसको? ह्यूमन को हुआ है, आदमी को हुआ है। और आदमी में कहाँ से आया है ये रोग? ये आया है किसी मंकी से। ये रोग आदमी में है, बंदर से हुआ है। और बंदर में एक वायरस था, उस वायरस का नाम क्या था? HIV। इसको बोलते हैं सिमियन इम्यूनो वायरस। और इस सिमियन इम्यूनो वायरस से जब यही वायरस सिमियन इम्यूनो वायरस जब हमारे बॉडी में आया, ह्यूमन में आ गया, अब ये वायरस क्या कहलाएगा? ये वायरस कहलाया HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये बात समझ। इस वायरस के हमारे बॉडी में आने से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। जब वायरस बॉडी में आएगा, इस वायरस के आने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और उसी का लाभ ये वायरस लेता है। अब इसका जो संक्रमण है, HIV जो होता है, ये 3 तरह का है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है HIV। ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसको मिला हो? HIV टाइप 1 और टाइप 2 को मिला हुआ है। टाइप 3 क्या है? बेसिकली ये एक म्यूटाजेनिक वेरिएंट होगा। जो हमारे शरीर में जैसे हम बदल रहे हैं, वैसे ही वायरस अपने में भी बदलाव लाते रहता है। तो ये नया स्ट्रेन होगा। जहां तक बात रही इस स्ट्रेन का कि भारत में इसमें से कौन सा है, भारत में इसमें से कौन सा है और इन तीनों में से खतरनाक कौन है? तो भारत में जो कहते हैं इंडिया में ये वाला, अफ्रीका में ये वाला, इंडिया और अफ्रीका में ये वाला। टाइप 1 की बात करें तो ये अमेरिकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाएगा। और खतरनाक की बात करें तो टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक है टाइप 2 से। और ये क्या है? ये एक म्यूटेंट वेरिएंट है जो समय के हिसाब से बदलते रहता है। ये म्यूटेंट वेरिएंट है। अब इतना UPS मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। सवाल बनता है कि इसका जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण है, या एक दूसरे से फैलता कैसे? कई सारे मोड हैं इसके। नेक्स्ट राइट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वायरस कैसे फैलता है, क्या क्या वो विधि है? ठीक है, तो मेन जो विधि है, ठीक है, तो पहला जैसे हम बोलते हैं सेक्स के द्वारा, और दूसरा क्या होता है? कॉन्टेक्ट से होता है, ठीक है, मतलब ब्लड के द्वारा। मेजर क्या है? पहला सेक्स और दूसरा ब्लड। अब सेक्स में भी क्या है? यहाँ पे देखोगे कई सारे ये हैं। जैसे पहला सीमेन हो गया, सीमेन के द्वारा होगा। वेजाइनल फ्लूइड हो गया, या महिला जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करती है बच्चों को, इसको ऐसे करोगे तो बॉडी फ्लूइड लेटर ये रहेगा। सेक्स की जगह यहाँ पे इसमें कई है, पहले तो बॉडी फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड की जगह, और बॉडी फ्लूइड डाल दो सीमेन हुआ, वेजाइनल फ्लूइड 2, और तीसरा डाल दो ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा ये भी हो सकता है
कि अगर आपके बॉडी में ब्लड के जरिए में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर कोई ओपन कट है, इससे भी हो सकता है। सिरिंज है, इसके शेयरिंग से भी हो सकता है। स्लाइवा से हो सकता है क्या? स्लाइवा से, इसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। कोई ऐसा निडिल जो स्टेरलाइज नहीं हो सकता है। अनस्टेरलाइज निडिल से हो सकता है। क्या टैटू गुदवाने से हो सकता है? टैटू गुदवाने से हो सकता है। रेजर से हो सकता है। रेजर जो लोग शेयर करते हैं शेविंग क्रीम, शेविंग करने के लिए, इससे हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज से हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कई लोग होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल या मल्टीसेक्सुअल, मतलब मोनोगैमी कह लो या पॉलीगैमी कह लो या पॉलीएंड्री कह लो या पॉलीगैमी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्या होता है, ये कोई पॉलीगैमी है, पॉलीएंड्री है, मतलब ऐसे महिला जिसके कई पुरुषों से संबंध हो या ऐसे पुरुष से कई महिलाओं से संबंध हो। पॉलीएंड्री प्रैक्टिस या पॉलीगैमी प्रैक्टिस, पॉलीगैमी का मतलब हुआ एक महिला, ठीक, एक महिला का कई पुरुषों से संबंध हो ना, और पॉलीएंड्री का मतलब हुआ एक महिला का कई पुरुष संबंध होना, क्या है पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी का मतलब हुआ, हाँ, एक क्लास में पूछूंगा, क्या प्लासेंटा से एड्स हो सकता है? यस। अब क्या प्लासेंटा से एड्स हो सकता है? प्लासेंटा के जरिए भी होता है, मतलब माँ से बच्चों में एड्स जा सकता है। ठीक, समझ के बाद तो याद रखिए कि ब्लड का एड्स होने का मेजर जो रीजन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का दो तरीके हैं। पहला हो गया ब्लड, दूसरा हो गया सेक्स। सेक्स में क्या है, पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हो तभी भी होगा, पॉलीएंड्री करते हो तभी भी होगा। पॉलीगैमी का मतलब क्या हुआ? पॉलीगैमी का मतलब क्या हुआ?
एक हाँ, एक पुरुष का कई महिलाओं से संबंध और एक महिला का कई पुरुषों से संबंध क्या कहलाएगा? पॉलीएंड्री। बॉडी, अब इसमें कहते हैं कि अदर क्या मोड है, तो हमने कहा कि बॉडी फ्लूइड से हो सकता है। बॉडी फ्लूइड का मतलब वो सीमेन है, वेजाइनल फ्लूइड हो गया या ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। चाहे वो, अगर हम बात करें यहाँ पे, चाहे ओरल सेक्स हो, चाहे वेजाइनल सेक्स हो, चाहे एनल सेक्स हो, ये कोई भी जरिया है तो यहाँ पे एड्स हो सकता है। सलाइवा है, होमोसेक्सुअल है, हेटेरोसेक्सुअल है, मल्टीसेक्सुअल है, प्लासेंटा है, ये तमाम वो जरिए हैं जिससे एड्स होता है। इसके अलावा ओपन कट है, शेयरिंग को करते हो, अनस्टेरलाइज्ड निडल है, या टैटू है, रेजर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इन सब से क्या होता है? एड्स होता है। लास्ट में क्वेश्चन है, अब आप लोग बताओ, मच्छर के काटने से एड्स होगा कि नहीं होगा? माने ये मच्छरों के एड्स करवाएगा? अरे इंसान का बीमारी है, मच्छर को क्यों देने पे लगे हो? इसका उत्तर बताओ। अब एड्स के लिए टेस्ट क्या है? टेस्ट भी कई सारे, एक जो मोस्ट कॉमन है वो है एलाइजा, ठीक है। दूसरा हो गया पीसीआर, तीसरा हो गया स्टार्ट ब्लॉटिंग, एलाइजा का पूरा नाम एक और है इसे बेसिकली और भी नाम लिखना लिख सकते हो आप लोग।
तो याद रखना एड्स के जो टेस्ट हैं, पहला क्या हो गया यहाँ पे, पहला है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दूसरा हो गया पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा हो गया वेस्टर्न ब्लॉट, चौथा हो गया रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेंट एसे, पांचवा हो गया आइफा इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी एसे। और इस सब के बाद भी और भी जो टेस्ट हैं, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे यूरिन जो होता है, यूरिन का भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं यूरिन वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, यूरिन वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। तो ये भी कर सकते हैं, माने ब्लड का भी कर सकते हैं और यूरिन का भी कर सकते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड के जरिए हो रहा है। तो बॉडी फ्लूइड से कहीं से भी इसके वायरस का पता कर सकते हो। इस वायरस का नाम क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एक ऐसा वायरस है तो ये RNA वायरस। ठीक है, ठीक है। अब आगे बता, एड्स क्या करने से नहीं होता है। एड्स इज नॉट कॉज्ड बाय, ठीक है, तो याद रखना एड्स क्या करने से नहीं होता है, तो हाथ मिलाने से, हैंडशेक से, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होगा, ठीक है। साथ में खाना खाने से, शेयरिंग ऑफ फूड, बेड, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, मस्कीटो बाइट्स, एंड नॉर्मल जो किस करने से, इस सबसे क्या होगा, एड्स नहीं। Selling of food इसके बाद क्या? क्या हो गया, अरे पति पत्नी भी तो होगा, सोएगा भी तो साथ में, कुछ करेगा नहीं, बेड तो शेयर कर ही सकता है। अजीब लड़का है, मान लो एक को हो गया तो क्या दूसरे को भगा दोगे, ऐसा थोड़े करे, ठीक है। किसी के साथ ये हादसा हो सकता है, किसी के साथ ये हादसा हो सकता है, इस बात को याद रखना, तो घबराना मत। और मरना तो है ही, तो फिर रो रो के क्यों मर, अरे हो गया, ठीक है। दुख तब होता है इस उम्र के लड़के को हो जाए तो भारी जवानी में उसको जाना पड़ेगा, बीमारी हो ये सब भी हो, 60 साल 70 साल में हो जाए तो कोई बात नहीं, मरना तो है, एक बहाना मिल गया। और अब एक बात बताओ, समाज का चिंता कब तक करोगे? समाज, तुम अच्छे कपड़ा पहन के आए हो, स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हें क्या समाज तारीफ किया? तुम अभी जाओ समाज में कहो कि भैया मैं भूखा हूँ, हमको 5000 रुपया दे दो, हम विद्यार्थी हैं, हमको 1000 रुपया दे दो, हम खा लेंगे, मेरा पेट भर जाएगा, हम ठीक से क्लास जा पाएंगे, क्या ये समाज देगा? तो तुमको एड्स हो जाए, तुमको टीबी हो जाए, तुमको कैंसर हो जाए, समाज क्या मतलब लेना देना? अब उसको मतलब है तो आ मेरे पास, वो आएगा भी नहीं। जो समाज का चिंता तुम करते हो, उस समाज में एक भी शख्स होगा तुमको एड्स हो जाए, तुमको देखने पलट के आएगा, वो तो तुम्हारे परछाई से भी दूर भागेगा इस बात पे कि कहीं हमको ना हो जाए। समझ रहे हो ना? इसलिए घबराना मत,
ठीक है, कौन क्या सोचता है, और तुमको अब होश कहाँ तुम्हारे विषय में? जब सोचने को उम्र तब सोचे नहीं, अब हो गया तो सोच रहे हो समाज क्या सोचेगा, मत सोचा करो। अभी नहीं हुआ है, मतलब बात की बात कभी ऐसा हो जाता है, हादसा है जीवन का, इसे लड़ना चाहिए। और समाज के लोगों में अगर थोड़ा भी बुद्धि है तो किसी भी रोग का कारण, मैंने क्या बताया, इतने तमाम कारण गिना है, सब जगह एक ही कारण थोड़े हैं। और सक्सेस से कौन सा बड़ा पाप कर दिया, वो कौन नहीं करता है दुनिया में? बिना उसके ना हम होते, ना तुम होते, ना हमारे बच्चे होंगे, ना उसके बच्चे होंगे। इतना काहे के शर्माना, इतना काहे के सोचना? सृष्टि पैदा हुआ था इसके लिए, जाएंगे भी मिस, ठीक है ना। हम मानवता को बनाए बरकरार भी इसी के जरिए रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, कई लोगों को आदत होता है कि भाई इधर उधर अपना घूमने टहलने का, तो कोई बात नहीं। और किसके मन में लड्डू नहीं फूटता है? कौन लड़का लड़की नहीं चाहते उसके चारों बॉयफ्रेंड हो, चारों गर्लफ्रेंड हो? वो मेहनत ही नहीं करता इसके लिए। काबिल होगा उससे नहीं चारों बॉयफ्रेंड होगा, चारों गर्लफ्रेंड होगा। जो काबिल है कहे का गर्लफ्रेंड, कहे का बॉयफ्रेंड। भाई 4 पत्नी करना कोई बड़ी बात नहीं है, औकात भी तो जेब में होना चाहिए। तुम बताओ ना, मेरे पास हो तो मैं रख लूं, तुम्हारे पास हो तो तुम रख लो। भाई औकात भी तो होना चाहिए। सीधा सीधा बात यही है, सीधा फॉर्मूला, इसमें सर छूट की बातें नहीं। ठीक, जिसको कोई नहीं पूछा साधु उधू बन जाता है, चला गया मंदिर मस्जिद में, लास्ट में देखा कि सब जगह प्रैक्टिस कर लिया, उसको लगा कि मेरे काम का दुनिया में कोई, तब उछल लेता है ये दुनिया बनाने वाले कहे कि दुनिया बनाई, मेरे काम का है कोई नहीं है, चल गया गया में चल जाएगा वो महात्मा। तो इसीलिए बनारस गया, जितने भी सब है साधु महात्मा वही लोग बनता है। इसलिए मैंने बताया सामान्य कोई भी गतिविधि हम लोग जो करते हैं, हम सामान्य मानव, इससे खूबसूरत जीवन किसी का हो ही नहीं सकता। लोग तरसता है सामान्य आदमी बनने के लिए। बड़े बड़े लोग खूब धन दौलत कमाने में न पत्नी को साथ दे पाया, न बच्चों के साथ रह पाया, फिर परेशान हो रहा है कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, जवानी तो बीत गया तुम्हारे धन कमाने में, अब बुढ़ापा में क्या करोगे तुम? तो सीधा बात यह है कि आप जीवन को बैलेंस तरीके से जिए। परिवार भी है, बच्चे भी है, संबंधी भी है, दोस्त भी है, मित्र भी है, सबके काम बात करें। ज़्यादा बीमारी तो काम ही होना, ठीक है। अब चिंता तब हो जाती है, कुछ बीमारी बहुत जानलेवा होता है, लाइलाज होता है। ये क्या है, एक अभी तक ये लाइलाज बना हुआ है। ये अभी तक क्या है, लाइलाज बना हुआ है। अच्छे खासे लोगों को हुआ, जैसे सहारा को हुआ, मर गया सुब्रतो राव, ठीक है, उसको भी एड्स से था। अब भाई इतना बड़ा लोग को, इतना छोटा, इतना बड़ा लोग है, एक और माल्या है, उसको तो सुपर एड्स होने वाला है, तो होगा ही, ठीक है ना। तो जिसके संबंध 100 फिल्म स्टार से हो, 100 मॉडल से हो, तो उसको नहीं होगा तो क्या हमको तुमको होगा? ये गरीबों की बीमारी नहीं है, अमीरों को चूस ले बीमारी क्या है। दूसरा है, गरीब को क्या होता है, कंजूसी में हो जाता है। चले जाओ उसी सैलून में, ठीक है, कहोगे भैया चलो, कोई कहा 5 रुपया मेरे बनाता है दाढ़ी, बना लो मेरा। अब 5 रुपया में क्या ब्लेड बदलेगा, ब्लेड के दम 4 रुपया पड़ता है, तो काम आएगा क्या वो? तो बेचारा कहेगा लाओ एक ही ब्लेड सबको रगड़ दिया। अब एक ब्लेड से सबको रगड़ देगा, एक ही छुरा अपना उस तरह गर्म किए हुए, कभी कभी वही उस तरह चला दिया, कटा हुआ किसी को था तुमको भी काट दिया, उसको भी एड्स था तुमको भी एड्स फैल गया। ये गरीबों को होता है उसके गरीबी के कारण, अमीरों को होता है उसके शौक के कारण। इसलिए घबराना मत, हिम्मत से काम करो। और दुनिया में एड्स जो आया था 1981 में आया था अमेरिका में, भारत में प्रवेश किया है। ये जो रिपोर्ट हुआ 84 में रिपोर्ट हुआ, वही अमेरिका में, इंडिया में भी आगे साथ साथ। इंडिया वाले पीछे क्यों रहेगा, सब जगह फैला हुआ है लोग। यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट थी मद्रास में, उसमें देखा गया। अब मान लो पहला केस उसमें रिपोर्ट हुआ, वो सबको फैला ही नहीं, लेकिन फैल गया। और पता है इंडिया का हालत क्या है रैंक में? इंडिया नंबर अभी जो है वर्तमान में नंबर 2 पे एड्स, नंबर 1 पे है अफ्रीकन कंट्री और नंबर 2 पे है इंडिया। अगर हम अभी का देखें आंकड़ा, नेट है इसमें तो दिखाते हैं थोड़ा आंकड़ा क्या है। इंडिया का रैंक जो है एड्स में नंबर 2 पे है
ये नंबर 2 पे और नंबर 1 पे आने ही वाला हो। चेक ही कर लेते हैं। इंडिया रैंक इन एड्स in 2024। भारत का रैंक एड्स में 2024 में क्या है? अब वही देखिए दूसरा है कि तीसरा है, कुछ तो होगा ही। छोटा मोटा रैंक होगा तो मजा नहीं आएगा ना। 16 का दे रहा है, फर्स्ट पे है अभी नहीं। हाँ साउथ अफ्रीका तो नंबर 1 पे तो है ही, नंबर 2 है। कहाँ लिखा है ये ना सामने लिखा हुआ मुझे दिखाई नहीं दे। देखिए 27 लाख इंडिया में बैक कर लीजिए। अच्छा ये प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है? बैक करिए ना वो दिखाया कुछ लिखा हुआ है क्या? सर इस पढ़ाई में नीचे इसमें तो नंबर 3 दे रहा है। ऊपर ये से टॉप ऊपर नहीं लिखा हुआ ये थर्ड है ना? और ऊपर की नहीं सर पेज के नीचे आंध्र प्रदेश स्टेट में क्या है? ये नंबर 1 पे। एक तो खाने का नहीं है, ऊपर से एड्स फैलाने में लगा हुआ। ठीक है, भूखे किसान आत्महत्या कर रहा है। और क्या कहते हैं कि जो जहां गरीबी है जनसंख्या से थोड़े बढ़ गया। कोरोना में क्या हुआ? जनसंख्या फिर मेंटेन रहा। गरीबी का मतलब है कुछ न कुछ करेगा और यही हो रहा। सर नाम तो लिया है आंध्र प्रदेश राजस्थान बिहार इसमें यूपी अभी पीछे हो गया। नहीं सर वो हाँ सर ये लिखा हुआ है क्या लिखा है? हाईएस्ट नंबर ऑफ वही तो तुम 2 पढ़े, हमने 2 ही पढ़े थे। हमको भी इसलिए डाटा बार बार चेक करना पड़ता है। तो इंडिया का रैंक अगर मान लो 3rd है तो और खुशी की बात है, तो 2 कहाँ करेंगे? इस बटा दीजिए कुछ दिया है ये सर नीचे रहा यही ना? ये नीचे नंबर 1 पे ये ऊपर का ये ना दिया है ये नहीं ये अपने का इंडिया का रैंक कैसे नहीं हो सकता? इंडिया लास्ट में होगा इंडिया है 91 पे सर चलो ठीक है, बात कर समझ गए ना? इंडिया का रैंक क्या है एड्स में? 91 दुनिया में 3रे नंबर पे। ठीक है, और नंबर 2 पे पहुंचने ही वाला है, जल्दी नंबर 1 पे भी आ जाएगा। वजह क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि किसी को कह दो कि सुनामी आने वाला है, समुद्र किनारे मत जाइए, लोग क्या करेगा? देखते हैं होता कैसे, देखते हैं कैसा होता है। यहाँ भी यही हुआ था, कहा कि भाई एड्स ऐसे होता है, एड्स से बचो। ठीक है, मुझे याद है 90 की बात होगा, मुझे याद है, चूँकि 84-86 में तो इंडिया में आया ही है।
और 90 के टाइम था तो 90 के टाइम में कंडोम लोग बांटते फिरता था, कंडोम ये है, कंडोम ये है। अब बच्चा सब क्या पता, वो तो बैलून समझता था उसको, तो बैलून हीरो फुलाना फुलाते रहता था, घूमते रहता था। लेकिन मैं एक चीज़ देखा हूँ कि लोग उस समय भी हिचकता था, शर्माता था, और नतीजा क्या हुआ, आज हम नंबर 3 पे हैं और हम नंबर 2 पे हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ हर गांव में एड्स का रोगी मिलेगा। नंबर 3 पे ही आज चेक कर लो ना, मैं बताता हूँ ना कि इंडिया में लगभग हर गांव में एड्स का रोगी है। और ये हमको तुमको शायद जानकारी ना, ठीक है। और वो अलग बात हो गांव छोड़ के कहीं रहा हो, मर जाए, लेकिन अगर चेक टेस्ट किया जाए तो तुमको निकल जाएगा कि लगभग हर गांव में एड्स का रोगी मिल जाएगा, ठीक है। कई लोग किसी और बीमारी के नाम पे, कई लोग जांच नहीं करवा पाया, कई लोग घुटते घुटते मर गया, लेकिन हो जाता है। और कई लोग बेकसूर है, ये नहीं कि सब कसूरवारी हैं, ठीक है। किसी को पता नहीं कि उसको कौन सा बीमारी हो गया, कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि वो किसी को पता भी है तो डर से बताता नहीं, क्योंकि सब समझेगा कि इसलिए कुछ ना कुछ। और ये जो कुछ ना कुछ है सामाजिक डर, शायद लोग बता नहीं पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सेक्स को बहुत गंदा समझा जाता है। और ऐसे लोगों को मन में सबके हैं, लेकिन दूसरा को पकड़ में आकर उसको लोग रगड़ देगा था, इसलिए गलत है। समझ रहे बात। अदर कंट्री होता है तो उसको रोग ही लेता है, जैसे और की खांसी जुकाम है। और एड्स में का सिम्टम क्या, सबसे बड़ी बात ये है कि एड्स का सिम्टम है क्या। जैसे आपको कोविड में सिम्टम था, ठीक वैसे ही एड्स का भी सिम्टम होता है। देखते हैं जब सिम्टम क्या क्या हो सकता है। एड्स का सिम्टम लिखो आप लोग। एड्स का सिम्टम क्या है, ठीक है। पहला लिखो आप लोग, थकान। अभी किसको नहीं होता है थकान? हाँ। दूसरा लिखो, वजन में गिरावट। खाना खाओगे नहीं तो वजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा लिखो, शरीर में दर्द। अरे लिखवा रहे हैं, लक्षण लिखवा रहे हैं, लिखो। मैंने क्या ऐसे थोड़े कुछ कहा, थकान, मैंने यही तो बोला। और क्या लिखे, बुखार है, वजन में गिरावट, देह में दर्द, हाँ हेडेक, सिर में दर्द, हड्डी में दर्द, हड्डी में, मांसपेशी में, माने विशेष दर्द हो गया, हड्डी में, मांसपेशी में विशेष दर्द। ये बेसिक लक्षण है। और सबसे बड़ा लक्षण क्या है, जो ये बीमारी एक बार हो गया, समझ रहे बात, जो ये बीमारी एक बार हुआ, उसके बाद रोगों से लड़ने का क्षमता क्या होगा, घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। वजह क्या है, रोगों से लड़ने के क्षमता में गिरावट। रोगों से लड़ने की क्षमता में गिरावट क्या हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था एड्स का जो वायरस है, ये वायरस कौन सा वायरस है, ये HIV वायरस है। ये वायरस क्या है, HIV वायरस, जो बॉडी में इंटर किया, ये एक RNA वायरस है। ये RNA वायरस है, ठीक है। इस वायरस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस वायरस को क्या बोलते हैं हम लोग, है
HIV जो वायरस है इसे हम लोग रिट्रो वायरस कहते हैं, जो कि RNA वायरस है। ठीक है, एड्स का वायरस RNA वायरस है, और RNA वायरस जिस भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA हो उसे हम लोग रिट्रो वायरस कहते हैं। जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA हो उसे हम लोग एडिनो वायरस कहते हैं। ये रिट्रो वायरस है। और ये वायरस किस पे अटैक करता है? हमारे बॉडी में दो तरह का सेल है, मैंने पहले बताया था। तो हमारे बॉडी में दो तरह का सेल है। एक सेल का नाम क्या है? बी सेल, और एक का नाम क्या है? टी सेल। टी सेल को हम लोग बोलते हैं CD4 सेल भी बोलते हैं। ये वायरस क्या होगा? इसी सेल को, जो CD4 सेल, इसको अटैक करेगा, और जब इस पे हमला करेगा, इसको मारेगा, तो बी सेल को खबर लगेगा नहीं, क्योंकि जो टी में तीन तरह का सेल था, टी सप्रेसर, टी हेल्पर और टी किलर। किलर तो मर ही गया, हेल्पर सूचना नहीं दे पाएगा बी सेल को, तो बी सेल को तो सूचना नहीं मिलेगा, तो बी सेल एंटीबॉडी को, तो बी सेल एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा, इस वायरस से लड़ेगा कौन? कोई नहीं लड़ेगा। तो नतीजा क्या होगा? धीमे धीमे आपका जो लड़ने वाला है शक्ति है, जिसको जो लड़ सकता है, वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो लड़ सकता है वो क्या है? वो निष्क्रिय है। तो इसका क्या दोष? इसका औकात नहीं है कि लड़ सके वायरस से, क्योंकि ये जो टी से ये तो प्रोटोजोआ को मार पाता है, फंगस को मार पाता है, पर ये कभी भी वायरस और बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है। हमेशा मारने के लिए ये बी सेल को जगाता है, बी सेल एंटीबॉडी पैदा करेगा, तब जाकर वायरस मरेगा, क्योंकि ये सेल को खबर ही नहीं मिलता है और कि घर में कोई घुसा हुआ है, और ये इतना उत्पाद मचाता है कि दिन पर दिन अपना जनसंख्या बढ़ते चला जाएगा, और जिसके बॉडी में है उसके शरीर के लड़ने की क्षमता को नष्ट कर देगा, उसके शरीर के लड़ने की क्षमता को नष्ट कर देगा। ये इस वायरस का याद रखना कि एक बार वायरस घुसा आपका कांड हो गया। लेकिन सवाल है अगर घुसने के कितने दिन के बाद तक जिएंगे? जब ये वायरस बॉडी में इंटर करेगा, तो इंटर करने के 12 महीना से लेकर 26 महीना तक में कोई सिम्टम नहीं आएगा। कई लोग शरीर से मजबूत होता है, कई लोग कमजोर होता है। जो कमजोर है उसको 12 महीने के बाद लक्षण आने लगेंगे, जो मजबूत है उसे 2 साल के बाद लक्षण आने लगेंगे। ठीक है, इसको बंद करो, सच में बहुत आवाज लग रहा है कि सड़क पे क्लास हो रहा है। जो लोग समझ पा रहे हैं ना कि या तो 1 साल में आ जाएगा सिम्टम, या तो सिम्टम 2 साल में आएगा, और जो सिम्टम आया 2 साल के बाद रिपोर्ट में तो आ ही गया आपको। रिपोर्ट में अगर आ गया कि आप नेगेटिव हो तो खुशी मनाओ, रिपोर्ट में आ गया कि पॉजिटिव हो तो अब अगले 10 साल का के बीच में आप जूझते रहोगे। 10 साल होते होते आपका डेथ हो जाएगा। 10 से 12 साल का समय लगता है, लेकिन 10 से 12 साल अच्छा लगता नहीं। हालांकि क्या क्या लगता है वो तो पेशेंट बताएगा, ठीक है। 10 से 12 साल में क्या क्या लगता है तो होने के बाद जिसको होगा वही बताएगा। और मैं जो अनुमान करता हूँ कि आदमी को जब मौत का डेट पता हो जाता है तो घुट घुट के मरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और समय से पहले ही वो कुछ लोग क्या होता है जो कंफर्ट जोन में है, दुनिया को बताते फिरता है, अमेरिका इंग्लैंड भागते फिरेगा, दवा उवा करवाएगा, ये वायरस का वो दवा। तो कुछ दवाएं हैं जो दवा देते हैं हम लोगों को ताकि तकलीफ कम हो, दर्द कम हो, पर अभी भी इसका इलाज नहीं है। अब सवाल है कि एड्स में दवा क्या देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको लिख लिया ना, तो नेक्स्ट लिख दो एड्स। एड्स का इलाज पहला लिखो ला इलाज, पहला नंबर में ला इलाज है। सावधानी जरूरी है,
बदमाशी से परे। दूसरा ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अब इसमें कुछ दवाएं हैं, नाम बता देंगे तो तुम जिसका भी दवा में देखो उसको सब करोगे। हाँ, मैं कई लोगों को अपने गांव में, हालांकि मैं ये तो नहीं जानता था उस समय में, पर जितने भी गांव के लोग थे तो मुझे दवा दिखवा देते कि दवा देखिए नहीं, थोड़ा सा ये दवा सही है, तो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ बायोलॉजी, तो लोग देखते रहते थे, हम कहा ठीक है, तो हाँ ठीक, खुश रहो समझ। अब मुझे खुद नहीं पता कि दवा किस चीज़ का। हाँ, अब कई लोग दवा पूछ के ले आया कंपाउंडर के मर्डर से, अब मेरे घर पे आके लाइन लगा खड़े रहता था कि वो आयल छथिन तो हमारा देख के बड़ी थी की हाल चाल। हाँ मतलब मेडिकल का भी तैयारी हुई की है, तो लोग को थोड़ा सा हाँ ठीक हो जाएगा, हम आज के दवाई भरोसा एक चीज़ होता है। और कई लोग, मैं भी क्योंकि बहुत सारा दवाई, जो मेरे घर में मदर से बीमार, फादर से बीमार, या हम लोग भी बहुत जुकाम का हुआ, तो जो दवाई बच गया किसी का, तो दवाई लेकर रख लेते हैं पास, तो देखते देखते आदत हो जाता है कि भाई गैस के लिए दवाई है, बुखार में दवाई है, जुकाम के लिए दवाई है, दर्द के लिए दवाई है, इसमें दवाई है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कोई आया बोले कि दवाई ले लो, किसी को ले ली तो उसको और भरोसा 4 गुना बढ़ता था। मुझे खुद नहीं पता था किससे ठीक हुआ। इसलिए आप लोग दवा के नाम पर लिखो, बस इतने समझ लो। जाइडोवुडीन होता है, इसमें कई सारे होते हैं। एक कंपोजिशन ये है कि मार्केट में कई नाम से बिकता है, ठीक है। नहीं मार्केट कंपोजिशन है, अब एजाइडोवुडीन है, ठीक है ना, मतलब कई सारे हैं, लीमावुडीन, एस्टिमावुडीन, एजाइडोवुडीन, तो ये कंपोजिशन में से हैं। दूसरा कंपोजिशन ऐसा ही एक्सट्रा का है, टेट्रावेरिन। पर ये जान क्या जानेंगे क्या, ये थोड़े में पूछ रहा है, रखो ज़्यादा मत लिखो, ये नहीं पूछ रहा है यूपीएससी बीपीएससी। हाँ, जिसको होगा अपना वो देखेगा। अरे पता चला कि कुछ और रोग तुम दे दो नया, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर इसीलिए तो बना हुआ, समझ के बात।